हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह दिन भर काम में मस्त होंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से। अभी बज रहे हैं 2:20 और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने में और उसके बाद हाथ धोया। हाथ धोने के बाद पूजा पाठ की, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम होता है। स्कूल से आने के बाद जब मुझे थकान लगी रहती है तो पार्लर में भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर देती हूँ। थोड़ी थोड़ी खुशबू जब आती है ना तो मन और भी लगने लगता है। और आज मुझे करनी है ब्लाउज की कटिंग, वो भी इमरजेंसी। आज मुझे सिल देना है और कल मैं उनको दे दूँगी कस्टमर का, जिसको चाहिए था। वैसे आज शाम को बोली थी, लेकिन मैंने बोला कि 4 घंटे का टाइम होता है, पार्लर के भी कस्टमर आते रहते हैं, तो मैं किसी कस्टमर को छोड़ नहीं सकती। अगर टाइम हो गया तो मैं आपका सिल के भी दे सकती हूँ शाम तक। अगर नहीं हो पाया तो मैं कल आपको पक्का दे दूँगी। तो आज मैं लग गई हूँ। 40 का चेस्ट है और गले का नाप मैंने 2.25 पे रखा है। 3 इंच से थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि 40 का चेस्ट है तो गला भी थोड़ा सा चौड़ाई पे ही हो रहेगा। और कंधे की कटिंग मैंने की है 5.5 और आस्तीन की गहराई को मैं 5.5 ही रखती हूँ। तो इस तरह मेरी कटिंग होती है प्रॉपर। लगभग एक ही जैसा मेरी कटिंग होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, कभी आधे इंच कभी 1.25 इंच, ऐसे बढ़ता घटता रहता है। तो चौड़ाई मैंने 12.5 रखी हुई है, 2.5 इंच मैंने बढ़ा के लिया है, बाकी 10.5 का उनको फिटिंग चाहिए। 40 का चेस्ट है उनका और फटाफट मैं नाप ले लेती हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं बेल्ट की कटिंग जब कपड़ा अस्तर जोड़ लेती हूँ तभी करती हूँ। तो पीछे के गले में उनको मटका गला चाहिए था, तो उसका भी मैंने 3.5 पे नीचे की चौड़ाई ली हुई है और ऊपर 2.25 ही रखा है। तो इस तरह मटके गले की अच्छी खासी मैंने कटिंग कर दी है। और ये है आगे का पल्ला, उसमें मैंने गहराई दे दिया था। और ये है आस्तीन, तो आगे के पल्ले में आस्तीन में ही गहराई देते हैं और फिर ये आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। तो आस्तीन का कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा था। 40 का चेस्ट है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जिसका भी नाप होगा थोड़ा सा स्वस्थ ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं कपड़ा ज्वाइंट कर लूँगी। साथ के साथ मैं अभी जब मशीन पर बैठूँगी तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग करूँगी आस्तीन की लास्ट में। तब तक मैं कपड़े को कटिंग कर लेती हूँ। तो आस्तीन की कटिंग मैंने प्रॉपर कर ली है और इसके बाद मैं इसको साइड में रखती हूँ और फिर कपड़े को बिछा लेती हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कपड़ा बहुत ही चौड़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 सेंटीमीटर होगा। तो किस तरह से मैं इसमें कपड़े को ज्वाइंट करूँगी, तो लंबाई की उससे हाफ करके मैंने बिछा लिया है। पहले पीछे का पल्ला कट कर लेती हूँ कपड़े अस्तर के नाप से। तो इस तरह से जो है कपड़ा भी अच्छा सा अरेंज हो गया और जल्दी जल्दी मैं काम करती जा रही हूँ। तो पीछे का पल्ला कट कर लिया है, इसके बाद मैं रखूँगी आगे का पल्ला। आगे का पल्ला अभी मैंने बेल्ट नहीं निकाला हुआ है, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देखते हैं। जब मैं मशीन पे बैठती हूँ तभी मैं बेल्ट कटिंग करती हूँ। कपड़ा अस्तर जोड़ने के बाद तो वो आराम भी हो जाता है, कई टुकड़ों में होता नहीं है। और ये है आस्तीन, तो आस्तीन बहुत ही छोटी बन पाई थी, छोटी भी बहुत नहीं थी, 6.5 की लंबाई गई थी आस्तीन की। वैसे मैंने सोचा था 10 की लंबाई जाएगी, लेकिन इसमें आधा से ज़्यादा कपड़ा सादा था। ये ब्लाउज का कपड़ा जो है वेलवेट वाला है। वेलवेट वाला कपड़ा आप लोग जान ही सकते हैं, बहुत ही मोटा होता है। और साथ के साथ उसमें कढ़ाई भी थी, तो मोटा कपड़ा हो गया था। और साथ के साथ मैं इसमें बर्फ़ी की डिज़ाइन भी कट करूँगी, क्योंकि कस्टमर बोली थी कुछ यूनिक सा डिज़ाइन डाल देना। तो इस टाइम जो है बर्फ़ी डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा इसी को मैंने दिखाया भी था कि मैं बर्फ़ी कटिंग दिखा दूँ, क्योंकि 2-3 ब्लाउज मैंने सिले थे लगातार। इस टाइम बर्फ़ी कटिंग ही आ रहे हैं, बाकी कोई डिज़ाइन मेरे पास आ नहीं रही है। तो बर्फ़ी की डिज़ाइन पे जो है मैं काम कर रही हूँ और फटाफट मैंने बर्फ़ी की कटिंग कर ली है आस्तीन पे। उसको कपड़े पे लगा के उसी के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने जैसे कटिंग की है उसी पे सिलाई मशीन चलाते जा रही हूँ। अभी कपड़े पे कोई कटिंग नहीं की है, तो सिलाई मशीन से ही कटिंग पे चिपका लिया है। कोने कोने पे लगाती जा रही हूँ, कटिंग के आधे इंच लेके मैं कपड़े को सिलती जा रही हूँ। और कोने पे सुई रोकती हूँ, फिर अगला सीधाना, फिर कोने पे जब पहुँचती हूँ तो वहाँ सुई रोकती हूँ, तब कपड़ा घुमाती हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी खासी बर्फ़ी की शेप भी बन जाती है। और इस तरह से मैं बहुत अच्छा मतलब कटिंग कर ले रही हूँ। तो पहले मैं कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ, छोटे छोटे कट्स लगा देती हूँ। कट्स लगाने से क्या होता है, कपड़े में सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा था सिलाई करने के बाद उसमें छोटे छोटे कट्स लगा के कपड़े को अंदर डाल के फोल्ड कर दूँगी। तो इसमें बकरम वगैरह और पट्टी वट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सा ये डिज़ाइन आता है और बहुत जल्दी बन जाता है ये डिज़ाइन। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है कि तिरपाई करना हो, ये करना हो, वो करना हो, कुछ भी नहीं करना होता। बस सिलाई करके आप कपड़े को अस्तर के अंदर कपड़े के अंदर अस्तर को डाल के पलट दीजिए और फिर एक पक्की सिलाई डाल दूँगी। और आगे मैंने थोड़ा सा इसमें कपड़ा लगा के लंबाई 1 इंच के लगभग बढ़ाई हुई है। इसी कपड़े का मतलब प्लेन वाला जो कपड़ा था उसको लगा के बढ़ा दूँगी लंबाई, क्योंकि कपड़ा बहुत ही कम था इसमें, किसी न किसी तरह मुझे एडजस्ट करना था। और आस्तीन में 1 इंच की लंबाई भी बढ़ गई। कस्टमर बोल के गई थी दीदी मेरा 5.5 से ज़्यादा ही रखना, चाहे जैसे करके जोड़ ओड़ लगा के कर देना। तो जोड़ तो कहीं नहीं लगा हुआ है, लेकिन आस्तीन में 1 इंच बढ़ाना पड़ा, क्योंकि
ज़रूरत थी लंबाई, और ये कटिंग थोड़ा लंबे आस्तीन में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो 6.5 की ही लंबाई हो पाई थी, इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। तो इसकी सिलाई मैंने कर दी है। आगे मैंने कपड़ा जोड़ के साइड रख दिया और दूसरे आस्तीन में आगे मैं जोड़ देती हूँ वही वेलवेट का जो प्लेन वाला कपड़ा था, और साथ के साथ जो बर्फ़ी की डिज़ाइन है उस पर एक पक्की सिलाई ऊपर से चला देती हूँ, तो कपड़ा और अस्तर अच्छे से बैठ जाएगा, तो कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं और बहुत अच्छा शेप बन के आ जाता है। तो आप लोग जिस तरह मुझे देख रहे हैं सिलाई करते हुए, मैं वैसे ही सिलाई करती हूँ, मतलब जैसे ही डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग उस पर मशीन चला देती हूँ और पीछे का पल्ला जोड़ ही रही थी, तब तक कस्टमर आ गए। इनका ब्लाउज़ था, 2 ब्लाउज 1 साड़ी थी, तो इन्होंने अपना कपड़ा आई थी लेने, तो सिलाई मैं साइड में रख के इनका कपड़ा दे देती हूँ क्योंकि उनको ज़रूरी था। और इनके 2 ब्लाउज़ थे लेकिन इनके पास पैसा कम था, 400 रुपये लेके आई थी। बोली दीदी एक ब्लाउज़ मुझे मत दो, मैंने बोला दोनों लेते जाओ, बाद में पैसे देना। तो बहुत अच्छी कस्टमर थी, इन्होंने कहा कि नहीं मैं जब ले जाऊँगी पैसा दूँगी तभी मैं ले जाऊँगी, अभी मुझे 1 ब्लाउज़ और 1 साड़ी दे दो। और 400 रुपये वो दे के जा चुकी हैं, 250 रुपये ब्लाउज़ की सिलाई, क्योंकि इन्होंने भी बर्फ़ी कटिंग का डिज़ाइन बाजू में डलवाया हुआ था। और साड़ी का फॉल का पिको का मतलब 400 रुपये, 250 और 70 रुपये मिला के इतना उसमें हुआ। और पिछला जो एक ब्लाउज और बचा है उसमें का भी कुछ पैसा कटवा दी थी, तो अभी 150 रुपये इनको और देना बाकी है। जब 150 देंगी तो दूसरा ब्लाउज लेके जाएंगी, और ये कस्टमर जा चुकी हैं, तो फटाफट मैं अपने ब्लाउज की सिलाई करती हूँ। और इसी साथ मेरी मम्मी भी आके मेरा टाइम पास कर देती हैं। तो पापा दोपहर में जब सो जाते हैं तो मम्मी मेरी निकलती हैं, आती हैं मेरे पास, क्योंकि बीच बीच में कहते हैं मम्मी पापा जो होते हैं बेटियों का हालचाल लेने के लिए आते ही रहते हैं। तो मैं इस टाइम जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही कस्टमर आ रहे हैं इमरजेंसी वाले, फटाफट अपना काम लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ 1-2 कस्टमर आए गए, तो उन लोगों को भी अटेंड किया और साथ के साथ काम करती जा रही हूँ। तो पार्लर और बुटीक साथ में होता है ना, तो इमरजेंसी जो काम होता है वो एक दिन में आप किसी को नहीं कह सकते हो मैं आज के आज दे दूँगी। वैसे अगर मैं कंटिन्यू बढ़ती तो 1 ही घंटे का काम था, लेकिन जब कस्टमर आ रहे थे पार्लर का, किसी को थ्रेडिंग चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, कुछ लोग का वीडियो बन रहा था, कुछ लोग वीडियो नहीं बनवाते हैं, तो इस तरह वीडियो में मैंने बनाया भी नहीं। और फिर लग गई मैं पीछे के पल्ले में प्लेट्स वगैरह के निशान लगाए, आगे के पल्ले में प्लेट्स के निशान लगाए और प्लेट्स को मैं सिलती जा रही हूँ। तो आगे के पल्ले में प्लेट्स डाल रही हूँ, पीछे वाले पल्ले में प्लेट्स मैंने डाल दिया है, सारा प्लेट डल गया है। और तो पीछे वाले पल्ले में बीच में मोड़ के कपड़े को और 4-4 इंच का प्लेट लगा लेती हूँ, और उसके बाद पीछे का पल्ले में प्लेट लगाने के बाद आगे के पल्ले में प्लेट लगा देती हूँ, सारी सिलाई कर लेती हूँ चारों प्लेट में। उसके बाद फिर मैं इसमें बेल्ट जोड़ूंगी, और बेल्ट जोड़ती हूँ मैं सिलाई के टाइम और काटती भी हूँ सिलाई करने से थोड़ा सा पहले से मैं बेल्ट अलग करके नहीं रखती हूँ। अभी मैं काट के आपने वीडियो में देखा ही, जब मैं मशीन में बैठी तभी मैंने बेल्ट को काटा। और फिर सारे प्लेट्स फटाफट मैं लगाती जा रही हूँ और मम्मी से धीरे धीरे बातें भी हो रही हैं, पापा का हालचाल भी बैठे बैठे ले रही हूँ। आज मैं घर नहीं जाऊँगी पापा को देखने, वैसे मैं दूसरे तीसरे दिन मैं बराबर जाती हूँ, एक दिन पेंडिंग कर देती हूँ पार्लर का काम, क्योंकि कमाना भी ज़रूरी है और परिवार को देखना भी ज़रूरी है। तो कमाने के साथ साथ अपने मम्मी पापा से एक बार दूसरे तीसरे दिन मुलाकात करती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर मेरा मायका नहीं है। और फिर बातों बातों में प्लेट्स चारों लग गए हैं, डबल मशीन चलाई है, क्योंकि प्लेट्स में डबल मशीन चलाने से मजबूत भी बना रहता है, और प्लेट्स सारे लग गए थे। उसके बाद मैंने बेल्ट को जोड़ लिया है। तो बेल्ट जोड़ने के बाद उस पर एक पक्की सिलाई बाहर की तरफ से मैं लगा देती हूँ, तो अच्छा सा बेल्ट बैठ जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है बैठा बैठा, क्योंकि थोड़ा सा ये वेलवेट का कपड़ा है, अगर इस पर ऊपर से सिलाई ना लगाती तो उतना देखने में अच्छा नहीं लगता। और साथ के साथ कंधे को पीछे वाले कपड़े में आगे वाले पल्ले को जोड़ती भी जा रही हूँ, और ये दोनों काम हो गया है। दोनों पल्ले में मैंने प्लेट्स भी बना लिए, बेल्ट भी जोड़ लिया और कंधे को भी जोड़ लिया, आगे पीछे का पल्ला भी जुड़ गया है। अभी आस्तीन में बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले मैं पाइपिंग को लगा लेती हूँ। और इस कपड़े का जो है पाइपिंग बनाना तो बहुत ही ख़राब लगता है, इसलिए मेरे पास गोल्डन कलर का कपड़ा था, उसका मैंने पाइपिंग बना लिया। बहुत ही सुंदर इसमें लुक भी आ रहा था, और ब्लाउज की समझ लो एकदम शोभा ही बढ़ गई गोल्डन कलर के कपड़े से, क्योंकि इसका कपड़ा मोटा था, उसका पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गला पट्टी मुझे बनानी नहीं थी, तो पाइपिंग से लुक भी बढ़ा। और पाइपिंग लगाने से क्या होता है, अगर आप खींच के पाइपिंग अच्छे से सेट करके लगा रहे हो तो कभी कंधा जो है इधर उधर भागता नहीं है, अच्छा सा सेट हो जाता है। तो एक खासियत पाइपिंग की ये होती है। और पट्टी में क्या होता है, कभी कभी गला भागता भी है, तो पाइपिंग और गले पट्टी में यही अंतर है। तो फटाफट मैं पाइपिंग लगाती जा रही हूँ, थोड़ा सा पाइपिंग को खींचती जा रही हूँ, और साथ के साथ गले में अब एक तरफ पाइपिंग लगा लिया है, और फिर दूसरी तरफ मैं इसको फोल्ड करती जा रही हूँ, उस पर एक मशीन चलाती जाऊँगी। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मशीन पे पाइपिंग नहीं लगा पाते, तो उनको लिए एक काम है कि कच्चा कर लें वो सुई से, उसके बाद मशीन चलाएं। तो बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, बहुत लोग नहीं जोड़ पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं सब जोड़ लेते हैं। तो आप भी जोड़ो, आपको जैसा आता है आप मशीन सुई से कच्चा कर लो, उसके बाद मशीन चलाओ, उससे भी परफेक्ट
पाइपिंग लगता है और अच्छा लगता है। पहले मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन धीरे धीरे वही होता है ना, काम जैसे जैसे आप करते जाते हो आपका अनुभव भी बढ़ता है और आप में काम में इतनी बारीकियाँ आने लगती हैं और इतनी सफाई से आप काम करने लगते हो कि आपको ही नहीं पता लगता कि हाँ मेरा ही सिला था, कभी मैं कैसे सिलती थी। और फिर पाइपिंग फाइनल हो गया है तो आस्तीन पे मैं लगा देती हूँ लेस, क्योंकि 1 इंच मैंने सादा कपड़ा लगाया हुआ है वेलवेट वाला, तो उसको छिपाना भी था और लुक भी सुंदर दिखाना था। तो साइड में मैंने आस्तीन भी जोड़ लिया। आस्तीन जोड़ने के बाद अब मैं साइड का फिटिंग कर देती हूँ। तो इमरजेंसी ब्लाउज का चार्ज जानते हैं क्या है? 250 रुपये। वैसे 230 रुपये है इसका, जो है डिज़ाइन है वो 30 रुपये डिज़ाइन का। वैसे मैं लेती हूँ 200 रुपये एक ब्लाउज का सिलाई अस्तर वाला। अगर डिज़ाइन दे देती हूँ 30 रुपये में बढ़ा देती हूँ। 230 रुपये में ब्लाउज सिला। अगर इमरजेंसी सिलवा रहा है कस्टमर तो 20-30 रुपये बढ़ा देती हूँ। कभी कभी 100-200 भी बढ़ाना पड़ता है। अगर कस्टमर ये बोल दे कि मुझे 2 घंटे में चाहिए, अगर 2-3 घंटे में डिमांड करता है कि मुझे ब्लाउज सिल के दे दो, तो 100 रुपये में चार्ज लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये कस्टमर इतने अच्छे थे और परमानेंट मेरे पास आते हैं, इस वजह से इनका ज़्यादा मैंने सिलाई नहीं लिया। बस मैंने ऐसे ही बोल दिया 250 दे देना, तो 250 उन्होंने दिया। और फिर इसके बाद ब्लाउज मैंने आज के आज ही सिल के रख दिया था। बस ये था, काज बटन बाकी था, तो इसको कल भी कर सकती हूँ क्योंकि उनको कोई ये नहीं था। कल सुबह वो जाएंगी जहाँ उनको जाना है, तो कल सुबह की ट्रेन है 12 बजे। सुबह क्या है, दोपहर में है। और फिर गले में मैं लगा देती हूँ डोरी, क्योंकि डोरी जब डीप गला होता है ना, डोरी लगाने से लुक बहुत अच्छा आता है। और मटके गले में डीप गले में मटका शेप बना हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये ब्लाउज बातों बातों में मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मौसम आजकल पता नहीं कब ख़राब हो जाए, अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, एकदम बादल काला काला हो गया है। तो जल्दी जल्दी सिलाई करके मैं भागूंगी और टाइम अभी 5:30 का हो गया है। तो वैसे मैं 6:30-7 पे जाती हूँ, लेकिन आज एक हफ्ते से क्या होता है, शाम को ज़रूर पानी बरसता है और मैं जाते जाते पक्का है कि भीग जाती हूँ। तो आज मैंने ब्लाउज की सिलाई कर ली है और इसके बाद धागा सुई और हुक लेके मैं निकलती हूँ घर। तो इस तरह आप लोग अगर काम करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बस मेहनत आपको करनी है, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आप होंगे। मेहनत कभी आपको निराशा नहीं देगी, हमेशा आपको एक नया दिन देखने को मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो आपका काम बहुत ही आगे जाएगा। तो सोचिए, मैं 4 घंटे में कभी कभी 3 ही घंटे देती हूँ, कभी कभी 2.5, तो 400 रुपये की इधर से कमाई हो गई थी ब्लाउज की। और अभी इसको सिला है, ये भी 250-300 देगा। और फिर इसके बाद में मैंने मतलब पार्लर के 2-3 कस्टमर आए, तो एक दिन में 600-700 रुपये की मेरी सिलाई हो गई। तो एक दिन में मैं 600-700 रुपये कमा सकती हूँ। तो आप सोचिए कितना कमा सकते हो। तो आप लोग देख रहे हैं वीडियो में मैंने कैसे 400-500 रुपये कमा लिया। तो अगर मैं 3-4 घंटे काम करके 400-500 रुपये पर डे का कमा रही हूँ, तो आप लोग अगर 10 घंटे दिन में काम करते हो तो कितना पैसा कमा सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते। बस आपको करना है मेहनत, और मेहनत जब आप ईमानदारी से करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेहनत लगन से काम करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। सपने को पूरा करो, नींद त्यागो, चैन त्यागो, लेकिन अपने सपने को जरूर पूरा करो। तो मैं अपना पैसा पर्स में रखती हूँ और वीडियो ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।